नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता बड़गुजर भालेराव। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसका कि कोई तोड़ ही नहीं है। पति और पत्नी का भाग्य भी एक दूसरे से जुड़ा रहता है। पत्नी किस तरह अपने पति के भाग्य को बदल सकती है और पति और पत्नी क्या करें कि जिससे पूरे परिवार में सुख समृद्धि आए और समाज में उनका मान सम्मान बढ़े। इसके लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगी। सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में और सभी धर्मों में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य करने से, चाहे वो पूजा हो, हवन हो या कुछ भी काम हो, सबसे पहले भगवान के समक्ष दीपक लगाया जाता है। दीपक जो है हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। उसी दीपक के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगी कि पति कैसे अपने पत्नी के भाग्य को बदले और पत्नी कैसे अपने पति के भाग्य और बच्चों के लिए सुख समृद्धि केवल एक दीपक लगाकर, एक दीपक की सहायता से किस तरीके से अपने परिवार में सुख समृद्धि, आर्थिक स्थिति और पॉजिटिव एनर्जी का विकास कर सकते हैं। ये मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहूँगी। इसमें मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि यदि महिला रोज़ शाम को दिया लगाने के समय, जो दीपक लगाने का समय होता है संध्या समय में, घी का दीपक जलाकर मंदिर में रखें और एक मंत्र वीडियो में डिस्प्ले होगा, उससे आप देखिए। उस मंत्र को 108 बार यदि वो घर की महिला पढ़ती है घी का दीपक जलाकर, तो उसके पति के भाग्य में बहुत भाग्य साथ चलता है और भाग्य जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ता है। इसी तरह से एक और चीज़ मैं आपको दीपक के बारे में बताना चाहूँगी कि यदि पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, अभी तो मैंने कहा कि पति के भाग्य को पत्नी कैसे संवार सकती है। अब मैं आगे बताती हूँ कि पति पत्नी के बीच में यदि झगड़े होते हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बताऊंगी कि बार बार झगड़े ना हो और पति पत्नी के संबंध कैसे अच्छे बने। उसके लिए सुबह शाम यदि राम मंदिर है तो वहाँ राम और सीता के समक्ष, और यदि मंदिर नहीं है तो राम और सीता के फोटो के सामने आप घी का दीपक सुबह शाम दोनों समय जलाएं, तो पत्नी पत्नी के संबंध जो हैं वो काफ़ी मधुर होने लगते हैं। इसी तरह से यदि हमारे मन में शत्रुओं से भय है या हम किसी अनजान डर से डरे हुए, बहुत से लोग रहते हैं, उनकी एक साइकोलॉजी रहती है, बहुत सी चीज़ों से उनको एक भय सा रहता है मन के अंदर। यदि आपके मन के अंदर किसी तरह का भय है तो उसे दूर करने के लिए पति को, पुरुष लोगों को भैरव मंदिर में सुबह और शाम के समय जो है, सोमवार और शनिवार के दिन, याद रखें कब, सोमवार और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, जिससे कि जो एक अनजाना सा भय रहता है, ये शत्रुओं से जो हमको नुकसान पहुंचना रहता है, वो जो है वो बंद हो जाता है। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि पत्नी जो है पति के भाग्य के लिए दीपक जलाए, इसी तरह से पति को भी घर परिवार में यदि मान सम्मान चाहिए, महिला भी कर सकती है वो, और समाज में मान सम्मान चाहिए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, महिला या पुरुष हो, यदि वो समाज में मान सम्मान चाहते हैं तो उन्हें अपने सूर्य को प्रबल करना होगा। तो सूर्य को प्रबल आप एक दीपक लगा के कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। रोज़ सुबह सूर्य जब उगता है तो सूरज को जो है वो जल चढ़ाए और जल चढ़ाने के बाद में दीपक से सूरज की आरती उतारें। इससे आपका सूर्य प्रबल होगा और सूर्य प्रबल होने से ही आपका समाज में मान सम्मान जो है वो बढ़ेगा। तो ये तो आपके एक मान सम्मान की बात हो गई। अब यदि पति पत्नी दोनों चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि आए, खुशहाली बनी रहे, तो उसके लिए पत्नी को क्या करना चाहिए, शाम के समय जब दिया बत्ती का समय होता है तो घी या तेल, किसी भी तेल का दीपक चलेगा, मुख्य दरवाजे पे 2 दीपक लगानी चाहिए। ऐसा रोज करने से घर में सुख समृद्धि जो है वो आती है। मान लीजिए आपके परिवार के
कोई भी सदस्य हैं और उनका राहु और केतु जो है कुंडली में, उनको दोष है, राहु केतु का यदि दोष है कुंडली में, तो उस दोष को दूर करने के लिए आप जो है किस तरह का दीपक लगाएं कि आपकी कुंडली में या आपके परिवार के किसी भी सदस्य की कुंडली में राहु केतु है तो वो कैसे दूर होगा। इसके लिए मैं बताती हूँ आपको। अलसी के तेल का दीपक दोनों समय सुबह शाम आप लगाइए। आप जहाँ भी पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे, तो आपके जो राहु केतु का दोष जो है आपके घर में किसी की भी कुंडली में होगा तो वो मिट जाएगा। ऐसे ही जैसे मैंने भी आपको सूर्य को प्रबल करने का बताया, इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि आप कैसे राहु केतु का कष्ट दूर करेंगे। इसी तरह आपके एक ग्रह है शनि देव। यदि किसी को शनि दोष है या वो शनि की दशा से पीड़ित हैं, तो उनको मैं एक उपाय ये बताऊंगी कि वो शनिवार के दिन उलझ जाएं, मंदिर में सरसों के तेल का दीपक लगाएं और सरसों का तेल दान भी करें। उसके साथ में ही काले तिल भी दान करें, और भी कोई काली वस्तु है जो उससे दान करेंगे तो उससे जो है आपकी शनि की दशा जो होगी वो ठीक रहेगी। और यदि आपको कोई परेशानी है तो दीपक जलाते समय आप शनि देव के समक्ष अपनी परेशानी बताइए, वो परेशानी दूर होगी। अब परिवार में सुख समृद्धि के लिए आप क्या करें, बहुत सरल सी उपाय है, वो भी दीपक का ही उपाय है। आप भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने या लड्डू गोपाल सबके घर में होते हैं, लड्डू गोपाल के समक्ष घी का दीपक लगाइए। यदि आप भगवान विष्णु के सामने लगाते हैं तो आप बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार, और यदि आप लड्डू गोपाल के सामने लगाते हैं तो क्रम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। ये महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। इससे आपके परिवार में जो है वो गुरु प्रबल होगा और भगवान विष्णु की कृपा और आपके लड्डू गोपाल की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। इसी तरह कड़ी में मैं आपको एक आगे और बताती हूँ कि सुख समृद्धि भी हो, बुद्धि भी हो। बुद्धि के लिए जो है हम सरस्वती देवी जी का पूजन करते हैं, तो माँ सरस्वती के आगे हम कौन सा दीपक लगाएं जिससे कि हमारी बुद्धि प्रबल हो। हमारे ये उपाय माता पिता दोनों कर सकते हैं, और संभव हो तो आप अपने बच्चों को कहिए कि बुधवार के दिन माँ सरस्वती की मूर्ति के सामने जो है 3 बत्तियों वाला दीपक, 2 बत्तियों वाला दीपक लगाएं, और वो दीपक होना चाहिए घी का। सरस्वती जी की समक्ष घी का 2 बत्तियों वाला दीपक लगाएंगे तो बुद्धि में विकास होगा और घर समृद्धि में भी जो है सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। इसी तरह यदि आप ये चाहते क्या, सभी चाहते हैं, महिला हो पुरुष हो, कि हमारे घर में बरकत हो, और ये प्रवृत्ति महिलाओं में ज़्यादा होती है कि बरकत कैसे हो घर में, तो मैं एक महिलाओं को बहुत अच्छा सा दीपक जलाकर बरकत करने का उपाय बताऊंगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। हम हर पूजा, हर कोई भी अच्छा काम करने के पहले, शुभ कार्य करने के पहले हम लोग गणपति जी को बुलाते हैं। यहाँ भी आपको वही करना है। आपको गणपति जी के सामने 3 मुखी 3 बत्तियों वाला दिया लगाना है। बस 3 बत्तियों वाला दिया लगाने से आपके घर में बरकत होगी, सुख समृद्धि आएगी। अब मेरा लास्ट उपाय जो है वो सबकी जरूरत है, सबको बहुत आवश्यकता है, वो है माँ लक्ष्मी की कृपा। यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो तिल्ली के तेल का 7 बाती वाला दीपक लगाएं, जिससे आपके ऊपर कर्जा होगा तो कर्जा भी जल्दी उतरेगा और आपके घर में लक्ष्मी के लिए द्वार खुले रहेंगे। इसी के साथ मैं आपको दीपक के और भी आगे उपाय बताऊंगी। आपको नौकरी नहीं मिल रही है और यदि विवाह नहीं हो रहा है, आपकी दुकान नहीं चल रही है, अगले मेरे वीडियो में आप इन सब चीज़ों से कैसे दीपक जला के इन सब का जो है वो अच्छे से करेंगे वो मैं बताऊंगी।